बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2। अच्छा, 9.2 करने से पहले ना आपको ये वाला टेबल आना चाहिए, ठीक है। अब टेबल को याद रखने का तरीका क्या है कि ये आप 9 क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टेबल के अंदर ना फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक हो गया जी। फिर दूसरा मैंने आपने देखे कि मैंने ये लिखा हुआ है वर्ड के ए, पहले क्वाड्रेंट में लिखा हुआ ए, दूसरे में लिखा हुआ एस, तीसरे में लिखा हुआ टी, फोर्थ में लिखा हुआ सी। मतलब ये एब्रीवेशन बनता है ASTC, ठीक है। आपने सिर्फ ये ASTC याद रखना है। अब इनका मतलब क्या है? ए का मतलब ये होगा कि ऑल पॉजिटिव। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 6, एक साइन, एक कोज, एक टैन, फिर 3 इनके उलट होते हैं। मतलब साइन का उलट होता है कोसिकेंट, टैन का उलट होता है कोट और कोज का उलट होता है सिकेंट। मतलब 3 फंक्शन ये मेन है, 3 इनके उलट होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। तो अब पहले क्वाड्रेंट में मैंने लिखा ए का मतलब क्या? ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि 6 के 6 फंक्शन में से कोई भी पहले क्वाड्रेंट में आ गया तो वो सारे क्या हो गए? पॉजिटिव होंगे, ठीक है। फिर दूसरा मैंने लिखा हुआ एस। अब एस का क्या मतलब है? एस का मतलब होगा कि साइन थीटा, और साइन थीटा का जो इन्वर्स है, उलट है, वो क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। मतलब ये दोनों इसमें पॉजिटिव हैं, बाकी जो 4 के 4 है वो उसमें नेगेटिव है। तो आपने सिर्फ ये पॉजिटिव वाले याद रखने, बाकी नेगेटिव वाले ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो इसमें नेगेटिव ही होंगे। अच्छा, अब तीसरे पे आ जाए। तीसरे पे मैंने लिखा हुआ टी। अब टी का क्या मतलब है? कि टैन थीटा, और टैन थीटा का इन्वर्स क्या होता है? कोट थीटा। मतलब ये टैन और कोट ये दोनों तीसरे में पॉजिटिव, बाकी सारे इधर नेगेटिव। अब फोर्थ में मैंने लिखा हुआ सी। सी का क्या मतलब होगा जी? कोस थीटा। अब कोस थीटा का इन्वर्स क्या होता है? सिकेंट थीटा। मतलब ये दोनों इसमें पॉजिटिव, बाकी सारे इसमें नेगेटिव। क्योंकि वो नेगेटिव 4 है तो वो नेगेटिव वाले ज़्यादा है, तो वो याद रखने की बजाय आपने सिर्फ ये पॉजिटिव वाले याद रखने, बाकी इसमें वो ऑटोमेटिकली दूसरे क्या होने? वो नेगेटिव ही होंगे। जैसे दूसरे में आपने याद रखना है कि साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, तो बाकी दूसरे में इन दोनों के अलावा कोई भी आ गया वो आपने क्या समझना है? वो क्या है? इसमें नेगेटिव है। तो ये मैंने बताया भी हुआ है कि ASTC आप ये 4 वर्ड याद रख लें। ए पहले नंबर पे आ रहा है तो पहला क्वाड्रेंट, ऐसे दूसरे पे आ रहा है तो दूसरा क्वाड्रेंट, टी तीसरे पे आ रहा है तो तीसरा क्वाड्रेंट, सी चौथे पे आ रहा है तो चौथा क्वाड्रेंट। अच्छा, फिर दूसरा एक और चीज़ इसके बाद ये होता है कि ये जो पहला क्वाड्रेंट होता है ना, पहला क्वाड्रेंट होता है 90 तक, ठीक है। मतलब 90 से कोई वैल्यू कम होगी, फर्द करो 80 हो गया, 81 हो गया, 85 हो गया, मतलब 90 से जो कम वैल्यू होगी ना, वो सारी वैल्यूज़ किस में आएंगी? पहले क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर 90 में एक भी जमा हो गया, मतलब 91 भी आ गया, तो वो फिर किधर चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ तक जाएगा? 180 तक। मतलब कि 91 से शुरू होकर 180 तक। तो 180 से पीछे पीछे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी किस में रहेंगी? सेकंड के अंदर रहेंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अब अगर 180 से कुछ ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, वो कहाँ चले जाएगा? तीसरे में। तीसरा क्वाड्रेंट कहाँ तक रहेगा? 270 तक रहेगा। मतलब कि ये 270 और 270 से छोटी छोटी वैल्यू है, ठीक है जी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ पे चले जाएगा? 360 तक। बेसिकली करते हैं हम ये कि हर पहला क्वाड्रेंट 90 है ना, तो हर एक में 90 जमा करते जाते हैं। 90 जमा करेंगे 180 को दूसरे में, फिर 180 में 90 जमा करेंगे 270 है, 270 में 90 जमा करेंगे तो 360 है। तो आपने ये टेबल सारा अच्छे तरीके से याद रखना है। ये टेबल आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना काम आएगा। ये नहीं कि सिर्फ ये 9 चैप्टर के अंदर या 10 के अंदर काम आएगा, नहीं। ये वाला टेबल आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काम आएगा। चैप्टर नंबर 9 में भी, 10 में भी, 11 में भी, 12 में भी, 13 में भी, 14 में भी। इसलिए इनको ना अच्छे से याद कर लेना। ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वाड्रेंट का याद कर लेंगे, हर एक में कितने कितने नंबर हैं, और दूसरा ये कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक ये चीज़ याद कर लें, ठीक है जी। अब जरा देखें, इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द साइंस। वो कह रहा है जी इनके ना सिर्फ आपने साइन बताने कि ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन ना पेपर के अंदर जस्ट आता है आपको MCQs, ठीक है। अब आपने पहचान कैसे रखनी, देखने ज़रा। सबसे पहले ये साइन है, ये 160 है। आपने सबसे पहले ये जो नंबर लिखा हो ना, इसको देखना है ये कितना है। अब 160 है। अब आपने देखना है कि 160 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो देखिए पहले में तो 90 तक है, तो दूसरे में 180 है। इसका मतलब ये जो 160 है ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? दूसरे में जाएगा। तो अब इसके साथ साइन है, तो इसका मतलब साइन 160 ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? दूसरे में जा रहा है। और दूसरे में हमें पता है साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसलिए इसका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये जस्ट MCQ आता है। अब आ जाए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब ये लिखा हुआ है कोस 190। अब पहले आपने देखना है कि ये 190 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो देखिए 180 तक तो होता है दूसरा, तो इसका मतलब 190 किधर जाएगा? तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा।
और तीसरे में ये कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि तीसरे में सिर्फ tan और कोड पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका जवाब क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अब तीसरे पे आ जाएं। तीसरे का जवाब है जी 115। अब आपने सबसे पहले देखना है कि जी 115 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो पहला तो 90 तक है, पहले में तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब दूसरे में आएगा, क्योंकि 180 से कम हो, 90 से ज़्यादा हो, तो ये 115 बनेगा दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर। अब दूसरे के अंदर आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ साइन और कोसेकेंड ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो इसका मतलब ये tan 115 क्या आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। अब आ जाए फोर्थ के अंदर, ये लिखा है 245। तो अब आपने सबसे पहले देखना है कि ये 245 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो देखा दूसरे में तो नहीं जाएगा, ये 245 चला जाएगा तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। अब इसके साथ लगा क्या हुआ, सेकंड, तो आपने देखना है कि तीसरे के अंदर सेकंड क्या होगा। तो तीसरे के अंदर आपने याद रखना है कि सिर्फ tan और कोड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, जिसका मतलब ये साइन क्या आएगा, फिर नेगेटिव का आएगा। अब पाँचवा क्वेश्चन है जी कोड 80। अब आपको पता है 80 कहाँ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था 90 से कम सारे पहले में रहेंगे, तो ये आएगा पहले क्वाड्रेंट में, और पहले में 6 के 6 फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए इसका जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा अब लास्ट वाला है जी 297। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जी 297 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो हमें पता है कि दूसरा तो 270 तक ख़त्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये जो है किधर जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 297 फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और इसके साथ क्या है, कोसेकेंड लिखा हुआ है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कोस और सेकंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए इसका साइन भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये जो पहला क्वेश्चन है ये जस्ट इनके साइन बताने आपने, ये आपको जस्ट आएगा MCQs के अंदर, ठीक है। तो ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, ये टेबल आपको हर जगह पे काम आएगा। अच्छा अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान है MCQs याद रखने के लिए। इसमें उसने कहा हुआ कि जी फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। अब इसका आसान सा तरीका पता क्या है, ये एक थ्योरम है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, उसके थ्रू ना हमारे पास ये प्रूव किया हुआ हमने कि जो कोज है ना, कोज और कोज का जो उलट होता है, कोज का इन्वर्स क्या होता है, सेकंड। तो आपने याद रखना है कोज और सेकंड ये दोनों फंक्शन ऐसे हैं कि जिनके अगर एंगल में माइनस आ जाएगा वो इस माइनस को अब्जॉर्व कर लेता है, या कह लो पी जाता है, या ऐसे समझ लो कि वो माइनस जो है ना वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। सिर्फ ये याद रख लें एक चीज़ कि जी कोज और जो कोज का इन्वर्स होता है सेकंड, इन दोनों के अगर एंगल में इधर माइनस आ जाए तो वो माइनस को ये पी जाता है, वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। बाकी इन दोनों के अलावा जितने भी बाकी फंक्शन है 4 के 4, उन सब में क्या होगा कि अगर जो उनके साथ नेगेटिव है वो नेगेटिव साथ ही आता होता है। जैसे ये देखें साइन -310 है, तो ये माइनस है, तो ये माइनस साथ ही आना है। अब ये कोज है तो ये माइनस है, ये किस में हो जाएगा, ये एंगल में अगर माइनस आ जाए कोज के तो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इसी कि ये tan में अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही खाली जगह में आएगा, तो कोड के साथ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही आएगा। तो ये सेकंड है, सेकंड में नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो कोसेकेंड में नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मैंने आसान सा तरीका बताया कि सिर्फ आपने 2 फंक्शन याद रख लेने, ये MCQs भी आ जाता है कि एक कोज और एक उसका इन्वर्स सेकंड, इन दोनों के अगर एंगल में माइनस आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बस बाकी सारे नेगेटिव है, तो ये सिंपल है। ये भी क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये वाला क्वेश्चन भी आपको आएगा जस्ट MCQs के तौर पे। अच्छा अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब उसने ना हमें 2 फंक्शन दे दिए, वो कह रहा है जी आपने बताना है ना ये किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो अब ज़रा देखें, पहला क्या जी sin थीटा <0। अब आपको पता है कि जब हम रियल लाइन लगाते हैं तो 0 से जो कोई छोटी चीज़ होती है, तो 0 से कोई भी चीज़ छोटी होती है वो सारे नेगेटिव वाले नंबर होते हैं। तो जब हम कहते हैं कोई चीज़ 0 से बड़ी है तो इसका मतलब वो सारे नंबर होते हैं पॉजिटिव वाले। तो इसका मतलब sin थीटा <0 है तो ये नेगेटिव है, तो cos थीटा ये <0 ये पॉजिटिव है। अब हमने वो क्वाड्रेंट बताना है कि जिसमें cos पॉजिटिव हो और sin नेगेटिव हो। तो ये टेबल आपने याद किया हुआ है। अब चूंकि ये टेबल आपने याद किया हुआ है पॉजिटिव के हिसाब से, ठीक है, तो आपने जस्ट आप पॉजिटिव वाले को देखना है। देखिए ये cos पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि ये cos पॉजिटिव किधर होता है, फोर्थ में होता है। तो इसका मतलब फोर्थ में cos पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो cos फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, इसमें साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये आपका किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। दोनों लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में है जी cos थीटा <0, कोसेकेंड <0। अब ये देखें ये दोनों <0 है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमें पता है कि सारे फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, पहले में होते हैं। तो ये आपका चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब इधर आ जाए tan थीटा <0, इसका मतलब tan नेगेटिव है,
कोस थीटा ग्रेटर देन 0 कोस पॉजिटिव है। तो मैंने आपको कहा था कि आपने ये टेबल याद किया हुआ है पॉजिटिव के हिसाब से, तो आपने सिर्फ पॉजिटिव वाला देखना है। अब कोस पॉजिटिव है तो कोस पॉजिटिव कहाँ पे होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। दूसरा फंक्शन इसमें ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही होगा, तो इसका मतलब ये आपका किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाए, ये उसने लिखा हुआ है जी सेकंड लेस देन 0 है। इसका मतलब अगर कोई चीज़, मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर कोई चीज़ 0 से छोटी होगी तो वो नेगेटिव की होगी। साइन थीटा लेस देन 0 ये भी नेगेटिव का। अब ये दोनों नेगेटिव है, तो अब आपने देखना है कि ये साइन और सीकंड ये दोनों नेगेटिव कहाँ पे होते हैं। तो ये तीसरे क्वाड्रेंट की तरफ आए, तीसरे में सिर्फ tan और कोड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये साइन भी नेगेटिव होगा इधर तीसरे में, और सीकंड भी इधर नेगेटिव होगा, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा। अब फोर्थ में आ जाए, ये लिखा कोड ग्रेटर देन 0, ये लिखा साइन लेस देन 0। तो कोड ग्रेटर देन 0 का मतलब कोड पॉजिटिव है, साइन लेस देन 0 का मतलब साइन नेगेटिव है। तो हमने ये सारे पॉजिटिव के हिसाब से याद किए हुए हैं। तो अब कोड पॉजिटिव कहाँ पे होता है? थर्ड में होता है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली इसमें नेगेटिव होगा, तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। आपने सिर्फ ये पॉजिटिव के हिसाब से याद किए ना, तो आपने जस्ट इन दोनों फंक्शन में पॉजिटिव वाला देखना है कि जो फंक्शन पॉजिटिव का है जिस क्वाड्रेंट में वो होगा पॉजिटिव वही ये चला जाएगा, क्योंकि दूसरा ऑटोमेटिकली उसमें क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब ये 6 क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कोस थीटा लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब कोस नेगेटिव है, tan थीटा भी लेस देन 0, tan भी नेगेटिव है। अब आप देखें ज़रा, पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, पहले में तो ये नहीं जाएगा। अब दूसरे में देखें, दूसरे में सिर्फ साइन और कोसिकंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये कोस और tan ये दोनों नेगेटिव फिर किधर होंगे? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होंगे, ठीक है। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये वाला, ये भी आपको जस्ट आएगा MCQs के अंदर। इसके जो पहले 3 क्वेश्चन है ना, वो 3 के 3 क्वेश्चन आपको जस्ट देगा MCQs के अंदर। बाकी जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि ना आप लोगों को याद रहे। ये जो इसके पहले 3 अभी तक हमने क्वेश्चन कर लिए ना, ये तीनों क्वेश्चन आपको आएंगे जस्ट MCQs के तौर पे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? 4 में कह रहा है जी फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब वो आपको एक फंक्शन ऐसे दे देगा, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में साइन थीटा दे दी है, और उसने आपको कहा है कि जी बाकी जितने भी फंक्शन रह गए ना वो मालूम करें। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि हमारे पास फंक्शन होते हैं टोटल 6। बेसिकली 6 के बाद 3 होते हैं मेन फंक्शन, साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा। तो हमने जस्ट ये 3 निकाल लें, अगले 3 क्या करने, इन तीनों को उलट कर देना है, क्योंकि नेक्स्ट वाले 3 इन तीनों के इन्वर्स होते हैं। तो ये 3 निकाल के हमने नेक्स्ट तीनों को उलट कर देना है, तो वो हमारे 6 के 6 फंक्शन आ जाएंगे। और बेसिकली हमने अब 6 के 6 नहीं निकालने, हमने जस्ट फंक्शन निकालना है एक ही। कैसे ज़रा देखें, साइन आपको दिया हुआ है, साइन दिया होगा तो आपने ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला प्रूव भी है इसका, लेकिन ये आपने रिजल्ट फार्मूला याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या करना है कि साइन थीटा गिवन है, तो इस फार्मूले से हमने कोस थीटा निकाल लेना है, सिर्फ एक ही फंक्शन निकालना है। तो 6 के 6 कैसे पूरे होते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। कि साइन दिया होगा, आपने एक कोस निकाल लेना। देखो साइन और कोस आ गए। तीसरा फंक्शन क्या होता है? tan। अब tan किसके बराबर होता है? साइन बटा कोस के। तो वो हमने जस्ट इन दोनों को डिवाइड करके वो tan निकल आएगा। जब ये 3 आ गए तो नेक्स्ट 3 क्या करने हैं? इन तीनों को उलट कर देना, वो नेक्स्ट 3 आ जाएंगे, ठीक है जी। तो अब आपने याद रखना है कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन हो, आपको साइन दिया हो तो आपने ये फार्मूला लगा के इधर से कोस निकाल लेना। अगर आपको इधर कोस दिया हो तो आपने ये साइन निकालना। आज मैंने जस्ट ये एक ही फार्मूले वाले क्वेश्चन किए हैं, कल को मैं दूसरे फार्मूले वाले क्वेश्चन करूँगा, ठीक है, ताकि जो आपको आसानी रहे। अब दोबारा सुन ले, करना क्या है कि अगर आपको ऐसे गिवन क्वेश्चन में ये साइन थीटा दिया हो तो आपने ये फार्मूला लगा के कोस निकाल लेना। अगर इधर आपको कोस दिया तो यही फार्मूला लगा के आपने साइन निकाल लेना। अच्छा, फिर ये भी इसके साथ एक चीज़ दी हुई है कि जो टर्मिनल एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसका क्या मतलब है और ये कहाँ पे यूज़ होगी ये मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को मिस नहीं करना आपने। तो सबसे पहले ये फार्मूला मैंने लिख दिया कि जी वी नो डैट, तो साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखो ना, इधर से हम किसी की भी कीमत निकाल सकते हैं। कोस की कीमत निकालनी तो साइन को उधर ले जाएंगे, तो अगर साइन की निकालनी है तो कोस को उधर ले जाएंगे। लेकिन आपने करना क्या है कि जो आपको गिवन होगी ना, मतलब साइन आपको गिवन है तो आपने कोस की निकालनी है। जब इधर कोस गिवन होगा फिर आपने साइन की निकाल लेनी है। अब चूंकि हमारे पास इधर साइन गिवन है तो हमने इधर से कोस की कीमत निकाल लेनी है। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा इधर ही रह गया, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो गया? माइनस हो गया। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की कीमत ये गिवन है 12/13। इधर लगा दिया 12/13 का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर आ गया 144, 13 का स्क्वायर आ गया 169। अब इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको इसमें माइनस किया तो ये 25/169 आ गया।
अब हमारे पास आ गया जी कोस स्क्वायर थीटा 25 और 169। अच्छा, अब बेसिकली हमें तो चाहिए कोस थीटा की कीमत, लेकिन इधर तो हमारे पास ये कीमत आ रही है कोस स्क्वायर की। तो अब आपको पता है कि स्क्वायर को हम हमेशा कैसे ख़त्म करते हैं, स्क्वायर को हमेशा ख़त्म करते हैं अंडर रूट से, जज़र लेने से। तो हम क्या करेंगे फिर, अब इसके दोनों तरफ जज़र लेंगे। तो अब आपको पता है कि जब हम जज़र लेते हैं तो दो कीमतें आती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। 25 का जज़र आ गया 5, 169 का अंडर रूट आ जाएगा 30। तो अब ये दो कीमतें आ गई प्लस माइनस की, ठीक हो गया जी। अब आपने देखना है कि इन दोनों कीमतों में से मैंने लेनी कौन सी है, तो इसी के लिए ये उसने दी हुई है ये वाली चीज़, ठीक है। अगर किसी बंदे ने इधर से कीमत प्लस वाली लेनी थी, माइनस वाली ले ली, माइनस वाली लेनी थी, प्लस वाली ले ली, तो अगले वाला सारा क्वेश्चन गलत हो जाना है। क्यों? क्योंकि यही कीमतें नेक्स्ट यूज़ होनी है। अब इसमें आपको गिवन दिया हुआ है कि जो आपका टर्मिनल एंगल है वो किधर जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है। अच्छा, अब ज़रा देखें, ये इधर आपने ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। कुछ बच्चे लिखते नहीं है, डायरेक्ट ये इसके बाद डायरेक्ट इधर पोस्ट वाली लेके हल करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये आपने लाजमी स्टेप करना है और ये लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है कि जी गिवन डैट टर्मिनल एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो हमें गिवन दिया हुआ कि जी टर्मिनल एंगल पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब हमें पहले क्वाड्रेंट के अंदर आपको फिर याद होना चाहिए कि पहले के अंदर 6 के 6 फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो लिहाजा हमने फिर इधर से जो कोस की कीमत लेनी है वो कौन सी लेनी है, पॉजिटिव वाली लेनी है। तो इसलिए मैंने इधर कोस की कीमत लिया, क्या ली, पॉजिटिव वाली ली। अब देखिए कोस की कीमत आ गई 5/13। तो मैंने आपको बताया था कोस का उलट क्या होता है, सीकेंड। तो आपने इस कीमत को बस उलट कर देना है, 5/13 तो 13/5 होगी। तो ये दो फंक्शन आ गए। अब आपने टैन निकाल लेना। अब टैन किसके बराबर होता है, साइन बटा कोस के। तो ये साइन की कीमत है, ये कोस की, ये 13 से 13 कट के 12/5 आ गया। अब टैन की कीमत आ गई 12/5। तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, टैन का उलट होता है कोट। तो आपने इसको उलट कर दिया तो ये कीमत भी उलट हो जाएगी, 12/5 है तो 5/12 हो गया। फिर एक रह गई हमारे पास ये वाली वैल्यू। देखिए ये साइन हमें दिया वो 12/13, तो साइन को उलट कर देंगे। वो साइन का उलट क्या होता है, कोसिकेंड। तो 12/13 है तो कोसिकेंड क्या हो जाएगा, 13/12। तो बेसिकली तो हमने इसमें 6 के 6 फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमने काम सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक कीमत पे करना है कि साइन आपको दिया होगा, इधर से आपने कोस निकाल लेना। अगर आपको कोस दिया होगा आपने साइन निकाल लेना। जब साइन और कोस ये दो कीमतें आ गई तो फिर तीसरी कीमत टैन आपने निकाल लेना। तो जब ये तीनों कीमतें आ गई तो नेक्स्ट 3 कीमतें क्या करना है, इन तीनों को उलट कर देना, वो अगली 3 कीमतें आ जाएंगी, ठीक है। तो हल सिर्फ जो करना है आपने सिर्फ ये एक चीज़ निकाल ली इधर से, ठीक है। और ये चीज़ आपने याद रख लेनी है कि अगर साइन या कोस दिया हो फंक्शन आपको तो उसके लिए यही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। साइन दिया हो तो फिर भी यही फार्मूला, कोस इधर दिया हो तो फिर भी यही फार्मूला। तो वैल्यू मैंने बता दिया कि साइन दिया तो आपने इस फार्मूले से कोस निकाल लेना, अगर इधर कोस दिया तो आपने इधर से साइन निकाल लेना। और ये वाला स्टेप नहीं मिस करना कभी। अब देखें ना, कोई बंदा इधर ये वैल्यू पॉजिटिव वाली लेनी है, कोई बंदा इधर गलती से ये नेगेटिव वाली ले लेता है। तो अब आप देखेंगे यही कोस की कीमत नेगेटिव वाली इधर टैन में यूज़ होनी है, फिर इसी को उलट करना है। तो इसका मतलब कि नेक्स्ट वाली फिर सारी वैल्यू गलत हो जाएगी अगर किसी बंदे ने इधर से वैल्यू गलत यूज़ कर ली। तो इसलिए आपने इधर ज़रा रुक के इसको ज़रा अच्छे से देख के फिर ये वैल्यू लेनी है और ये लिखना भी लाजमी है। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट दूसरा पार्ट करते हैं। अब दूसरे पार्ट में देखें ज़रा, मैंने आपको बताया था कि अगर साइन और कोस गिवन दिए होंगे ना आपको, कि अगर साइन दिया या कोस दिया तो उसके लिए आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। अब इसमें आपको ना कोस दे दिया और आपको ये 7 स्टेटमेंट, ये हर क्वेश्चन के ये दी होगी। अब इसमें उसने कहा हुआ कि जी जो आपका टर्मिनल एंगल है ना वो किधर जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। और ये आपने कहाँ पे यूज़ करना है वो अब आपको पता चल गया। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि ये कोस दिया है तो आपने इधर से कीमत किसकी निकाल ली है, साइन की। तो ये फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला यूज़ करके अब हमने साइन की कीमत निकाल ली। तो साइन स्क्वायर थीटा एक तरफ रहती है, कोस के उधर जाके माइनस हो गया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस की कीमत लगा दें। कोस की कीमत क्या होती है, 9/41 है। तो 9 का स्क्वायर आ गया 81, 41 का स्क्वायर आ गया 1681। अब इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको माइनस करके ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब हमारे पास आ गया जी साइन स्क्वायर थीटा। तो अब उसी तरीके से हमें तो कीमत चाहिए साइन थीटा की। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट। तो जब दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो इधर कीमत आ जाएगी प्लस माइनस की। तो अब इधर वही कि जब प्लस माइनस की कीमत आ गई तो इन दोनों में से हमने कीमत अब लेनी कौन सी है, प्लस वाली लेनी है या माइनस वाली लेनी है। तो ये आपने लिखना है ऐसे कि जी गिवन डैट टर्मिनल एंगल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वही टेक। अब आपको पता है ये टर्मिनल एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब आपने देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कोस और सीकेंड
कोज और सीकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे उसमें नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था आपको कि वो टेबल आपने याद रखना अच्छे तरीके से, क्योंकि वो नेक्स्ट भी हर जगह पे यूज़ होना है। तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कोज और सेकंड पॉजिटिव होते हैं, तो साइन उधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए हमने दोनों कीमतों में से कौन सी वैल्यू ली है, नेगेटिव वाली ले ली। अब देखें ज़रा, साइन की ये कीमत आ गई। अब इस कीमत को उलट कर दें, साइन को उलट करेंगे, साइन को उलट क्या आता है, कोसेकेंट, तो इस कीमत को भी उलट कर दें, तो ये हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन की आ गई। अब आपने क्या करना है, टैन की निकाल लें। अब टैन की कीमत क्या होती है, साइन बटा कोज है, तो ये साइन की कीमत है, ये कोज की है, तो 41 से ये 41 कट गया, तो -40/9 आ गया। अब टैन की कीमत आ गई -40/9। अब टैन का उलट क्या होता है, कोट, तो ये टैन को उलट किया, कोट है, तो इसको भी उलट कर दें, इस कीमत को भी। 40/9 है तो 9/40 आ गया, माइनस आती रहेगी। अब फिर एक फंक्शन रह गया, ये आपको गिवन था कोस थीटा, तो कोस थीटा का उलट क्या होता है, सेकंड थीटा, तो ये 9/41 है, तो सेकंड थीटा क्या आ जाएगा, 41/9। तो ये मैंने एंड पे सेकंड थीटा लिख दी, 41/9। तो अब आप देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको हाल सिर्फ एक ही कीमत करनी पड़ेगी, कि कोस दिया तो साइन निकाल लेना, साइन दिया तो कोस निकाल लेना। देखें, जब आपके पास साइन और कोस आ गए तो फिर आपने निकाल लेना टैन, ठीक है। जब ये तीनों निकल आए, साइन कोस टैन, तो नेक्स्ट 3 क्या करना है, इन तीनों कीमतों को उलट कर देना, वो नेक्स्ट 3 आ जानी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो 6 फंक्शन है टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक, वो पूरे हो जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तीसरा पार्ट है इसी का ही। अब इसमें उसने देखिए फिर दे दिया कोस थीटा, इसका मतलब आप कोस थीटा दिया तो हमने फार्मूला यही यूज़ करना है। मैंने आपको बताया है कि अगर साइन या कोस दिया हो तो फार्मूला आपने यही यूज़ करना है। तो अब उसने कोस थीटा दे दिया, तो हमने इस फार्मूले से क्या निकालना है, अब साइन निकाल लेना है। तो ये भी उसने साथ दे दिया कि जो टर्मिनल एंगल है वो किधर जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले कोस दिया है तो आपने साइन निकालना है। तो इस फार्मूले से साइन स्क्वायर थीटा एक तरफ, ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका स्केयर लिया, स्केयर से जजर कट गया, 3 आ गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3/4 आ गया। इसका एलसीएम लिया तो ये 1/4 आ गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो अब आपको पता है कि स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं। अब जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता, 4 का अंडर रूट हो गया 2 आ जाएगा। तो फिर इधर देखें, ये 2 कीमतें आ गई प्लस माइनस की। तो अब इधर से कौन सी लेनी है, ये आपको गिवन दिया हुआ है। अब गिवन आपको क्या दिया है कि ये टर्मिनल एंगल वो किधर जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो अब आपको याद होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ टैन और कोट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है, ये जो साइन की कीमत है ये वाली हमने नेगेटिव वाली ले लेनी, ठीक है। तो ये साइन की आ गई, देखिए कोस दिया हुआ था, कोस से आपने निकाल लिया साइन। अब साइन के बाद कोस और साइन दोनों आ गई। अब आप क्या निकाल लेंगे, टैन, बड़ी आसानी से निकल आएगा कि टैन बराबर होता है साइन बटा कोस के। तो ये साइन की कीमत लगाई, ये कोस की लगाई, ये 2 से 2 कट गए, तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो गया, तो ये आ गया 1/3 अंडर रूट है। अब देखिए साइन कोस टैन आ गया। नेक्स्ट 3 क्या करना है, इनकी तीनों को उलट कर दें। साइन को उलट करेंगे तो साइन का उलट होता है कोसेकेंट, तो -1/2 को उलट किया तो -2 आ गया। अब टैन का उलट क्या होता है, कोट, तो टैन की कीमत ही 1/3 अंडर रूट है, तो इसको उलट करेंगे वो 3 अंडर रूट आ जाएगी। फिर एंड वाली आपको ये वैल्यू गिवन है कोस थीटा की, कोस का उलट क्या होता है, सेकंड, तो ये -3/2 है, तो कोस का उलट होता है सेकंड, तो ये आ जाएगा -2/3 अंडर रूट। तो ये मेरे पास एंड पे सेकंड आ गया, इसको उलट कर दिया -2/3 अंडर रूट। ये हमारी 6 की 6 फंक्शन की वैल्यू मालूम हो चुकी है। अच्छा, अब आप देखें, मैंने फोर्थ वाला पार्ट नहीं किया, मैंने वही पार्ट किए हैं आज वाले लेक्चर में कि जिसमें जस्ट आपको साइन दिया हो तो कोस निकाल लेना, कोस दिया हो तो साइन निकाल लेना। अब आपने याद रख लेना है कि अगर साइन दिया हो या कोस दिया हो तो आपने जस्ट ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूसरा फार्मूला यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने ये सेम वाले जो क्वेश्चन है ना एक दिन करवा रहा हूँ। अच्छा, इसमें आपने थोड़ा सा पहले इस पॉइंट को समझना है। अब ये उसने क्या दे दिया, देखें ज़रा। अब उसने कहा है कि जी जो आपका टर्मिनल एंगल है ना वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, कह रहा है जी टर्मिनल एंगल इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। कह रहा है जी जो टर्मिनल एंगल है ना वो आपका तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा। तो अब इसमें कह रहा है कि जी जो टर्मिनल एंगल है ना इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, कह रहा है जी तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा। अब आपने क्या करना है, इसको कैसे डील करना है, देखें ज़रा। अब ये साइन है, ये नेगेटिव वाला दिया हुआ है, तो अब आपने देखना है कि ये साइन नेगेटिव है। तो अब साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो देखिए पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब कौन सा रह गया, तीसरा और चौथा। इसका मतलब कि ये जो साइन नेगेटिव है ना ये किस क्वाड्रेंट में होता है, एक तीसरे में होता है और एक चौथे क्वाड्रेंट में होता है। तो लेकिन उसने हमें इधर कह दिया कि ये जो टर्मिनल एंगल है ना वो तीसरे में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब अगर वो तीसरे में नहीं जा रहा तो फिर किधर जाएगा, फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा।
अब आपने जब वो दो कीमतें देखनी है ना कि प्लस माइनस की वो किस क्वाड्रेंट, अब वो लेनी है आपने फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से, ठीक है। दोबारा देख लें, उसने हमें गिवन दिया हुआ था कि जी टर्मिनल एंगल जो है ना वो तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा, तो हमने ये देखा साइन के साथ ये नेगेटिव वाली चीज़ है, तो ये जो साइन नेगेटिव है, अब साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, तीसरे और चौथे में होता है। तो तीसरे में उसने कह दिया कि जी तीसरे में नहीं जा रहा, तो इसका का मतलब अगर तीसरे में नहीं जा रहा तो फिर किधर जाएगा, फोर्थ में चला जाएगा। अब आपने जो कीमतें देखनी है वो फोर्थ के हिसाब से देखनी है। तो सबसे पहले तो उसी तरीके से साइन दिया आपको, तो आपने कोज निकाल लेना ये वाला फार्मूला यूज़ करके। तो कोस के एक तरफ मैंने दिया, ये साइंस के उधर जाके 1 माइनस साइंस केयर हो गया। तो अब साइन की इधर कीमत लगा दी, ये माइनस केयर से प्लस हो गया, 2 स्केयर से कट गया, 1/2 आ गया, एलसीएम लिया तो ये 1/2 आ गया। अब कोस केयर है तो हमें कोस की कीमत चाहिए, दोनों तरफ जजर लिया तो प्लस माइनस 1/2 बन गया। आप देखें उसी तरीके से ये, तो इसको हमने जैसे सारा पढ़ा था। अब ये जा रहा है जी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोज क्या होता है, अब हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ना कोज और सीकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो लिहाजा हमने इन दोनों कीमतों प्लस माइनस में से कोज की कीमत कौन सी लेनी है, पॉजिटिव वाली ले लेनी, ठीक है। अब देखें ज़रा, ये साइन गिवन था हमें, तो कोज हमने खुद ही निकाल लिया। अब साइन कोज आ गए, उसके बाद आपने फ़ौरन टैन निकाल लेना। तो टैन किसके बराबर होता है, साइन बटा कोज के। ये साइन की कीमत है, ये कोज की है, तो ये 200 से 200 कट गया, -1 आपका जवाब आ गया। अब आपने क्या करना है, इन तीनों कीमतों को उलट कर देना। अब देखिए टैन है -1 है, तो टैन का उलट क्या होता है, कोड, तो टैन का उलट कर दिया कोड है, -1 का उलट करेंगे तो वो -1 ही रह जाएगा। तो इसी तरीके से जो कोज है, कोज का उलट होता है सीकेंड, तो कोज है 1/2 है, तो कोज का उलट कर देंगे वो आ जाएगा 2 ही। अब एक रह गया, वो आपको गिवन है जी साइन थीटा, तो साइन का उलट क्या होता है, कोसिकेंड, तो इसको उलट कर देंगे तो ये बन जाएगा -2, ये आ गया कोसिकेंड आ गया -2। तो ये हमारे 6 के 6 फंक्शन आ गए, ठीक है। आज मैंने बेसिकली क्वेश्चन वही डिस्कस किए हैं कि जिनमें सब में साइन या कोस था, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो अब आपने ऐसे ही करना है कि अगर आपको साइन गिवन दिया हो या कोस गिवन दिया हो, आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। तो अगर साइन दिया है तो ये फार्मूला यूज़ करके आपने कोस निकाल लेना, अगर इधर कोस गिवन दिया तो आपने ये फार्मूला यूज़ करके साइन निकाल लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर दिए। अब जो बाकी दो दूसरे फार्मूले हैं वो वाले मैं क्वेश्चन कल कर दूँगा, ठीक है। इसको ज़रा आपने अच्छे से देखना है, समझना है, और इसके आप बेशक इसको देख के इधर से नोट्स बनाते जाएं। मैं तो आपको बताया था कि मैं एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। तो किसी भी बंदे को अगर ये कोई लेक्चर सुन रहा है, उसको इसका कोई क्लास सा हैंडबुक लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ये लेक्चर देखी जाए, वो इधर से देख के हर क्वेश्चन को वो नोट करता जाए, वो उसके एक तो उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी, दूसरा उसका वो नोट्स बनते जाएंगे सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इसको आप नेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। जितने भी हैं ये सीआर या जो भी हैं आपकी क्लासेस के स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट ईयर के, तो सबके साथ ये शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं जो इसके बाकी क्वेश्चन एंड पॉइंट होंगे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।